पुराण पुरुष योगीराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय। षष्ठ परिच्छेद आर्ष जीवन भाग 3। योगीराज ने कभी भी अपना प्रचार या प्रसार नहीं चाहा, इसीलिए वे किसी को अपना चित्र या फोटो खींचने की अनुमति नहीं देते थे। एक दिन सभी भक्तों ने उनका चित्र या फोटो खिंचवाने का निर्णय लिया और उनके ही एक भक्त एवं कुशल फोटोग्राफर गंगाधर दे को बुलाकर लाया गया। अब उन लोगों ने योगीराज की सहमति के लिए निवेदन किया। इस पर योगीराज ने कहा, फोटो खींचने की कोई जरूरत नहीं। फोटो खींचने पर भविष्य में तुम सब साधना छोड़कर फोटो की ही पूजा शुरू कर दोगे। किंतु भक्त कहाँ छोड़ने वाले थे। उनके बार बार अनुरोध करने पर अंत में योगीराज ने फोटो खींचने की अनुमति दे दी। गंगाधर बाबू के साथ सभी भक्त प्रसन्नता के साथ फोटो लेने के लिए तैयार हो गए। योगीराज कैमरा के सामने जाकर बच्चों जैसी उत्सुकता के साथ कमरा के तमाम कल पुर्जों के बारे में जानकारी लेने लगे। गंगाधर बाबू ने भी उत्साहपूर्वक कैमरे के विभिन्न अंशों के बारे में बताना समझाना शुरू किया। किंतु फोटो लेने के समय गंगाधर बाबू को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ा। कैमरे के लेंस में योगीराज की छवि प्रतिबिंबित ही नहीं हो रही है। उन्होंने सोचा कैमरे में कहीं कोई त्रुटि है, किंतु परीक्षा करके देखा कि दूसरों का चित्र लेंस में ठीक ठीक प्रतिबिंबित हो रहा है। गंगाधर बाबू को इतनी देर में सारा रहस्य समझ में आ गया। उन्होंने देखा कि योगीराज मुस्कुरा रहे हैं। इस बार गंगाधर बाबू ने हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया, आप दया करें, नहीं तो फोटो नहीं खिंच पाएगी और न तो भक्तों की मनोकामना ही पूर्ण होगी। योगीराज ने इस बार हंसते हुए कहा, खींचो, फोटो खींचो। इस बार कैमरे के लेंस में उनका चित्र स्पष्ट प्रतिबिंबित होने लगा। इस समय उनके लाखों अनुयायियों या अनुगामी भक्तों के पास जो चित्र देखने को मिलता है उसे उस दिन गंगाधर दे ने खींचा था। इसके अतिरिक्त उनका कोई दूसरा चित्र नहीं खींचा गया। किंतु आश्चर्य की बात है कि कहीं भी किसी दुकान पर उनका चित्र नहीं मिलता। संभवतः वे प्रचार प्रसार के प्रति विरक्त थे, इसीलिए इस प्रकार की गोपनीयता का पालन किया है। फोटो देखने पर सहज ही कोई अनुमान कर सकता है कि योगीराज का शरीर कितना सुडौल और सुंदर था। वे योगी सुलभ देह के अधिकारी थे। उनकी आंखों की ओर देखने से लगता था जैसे बड़ी तीक्ष्णता के साथ पूरे विश्व ब्रह्मांड को देख रहे हों। वह शांभवी मुद्रा की स्थिति है। श्यामाचरण साधना के सर्वोच्च शिखर पर आरोहण करके आर्ष अवस्था को प्राप्त करने के बावजूद हमेशा सहजता एवं सरलता के साथ जीवन यापन करते थे। अत्यंत साधारण उनकी वेशभूषा थी। स्वल्पभाषी एवं मधुरभाषी श्यामाचरण कभी भी बिना किसी प्रयोजन के योग विभूति के ऐश्वर्य को व्यक्त नहीं करते थे। कभी कभी लीला या चमत्कार के बहाने अथवा मोक्षकामी भक्तों के विश्वास को दृढ़ करने की दृष्टि से ही उन्हें योग के चमत्कारों का प्रदर्शन करते देखा गया है। अध्यात्म शक्ति के मुख्य स्रोत के रूप में प्रतिष्ठित होकर भी योगीराज स्वयं को अत्यंत क्षुद्र या अकिंचन समझते थे। भक्तों को भी इसी का उपदेश देते हुए कहा करते थे, स्वयं को क्षुद्र या छोटा नहीं समझने पर आत्मराज्य में प्रवेश नहीं किया जा सकता। कई बार भक्तों से ये भी कहा करते कि मैं गुरु नहीं हूं, गुरु शिष्य के बीच कोई भेद या फर्क नहीं रखता हूं। उस समय योगीराज अध्यात्म शक्ति की ऊंचाई पर थे और अपनी अध्यात्म शक्ति के द्वारा मानव कल्याण के लिए पतित पावन की भूमिका में प्रतिष्ठित थे। इसके अलावा उनमें कुछ ऐसी शक्ति थी कि केवल उनके दर्शन से ही लोगों का आध्यात्मिक रूपांतर हो जाता था। अनेक साधु सन्यासी रात के गहरे एकांत में उनके चरणों में बैठकर अत्यंत दुरूह योग साधना की शिक्षा प्राप्त करते थे और प्रातः काल होते ही सभी चले जाते थे। इस प्रकार उन्होंने कितनी ही विनिद्र रातें काटी हैं। इसके लिए वे कभी उदास या निष्क्रिय नहीं दिखाई पड़ते थे। अवसन्नता का आभास ही नहीं था। हमेशा प्रसन्नता एवं प्रफुल्लता पूर्वक आगत भक्तों की इच्छा पूर्ण करने की चेष्टा किया करते थे। उस समय उनको देखने से लगता था जैसे कोई करुणा की घनीभूत मूर्ति हो। ऊंच नीच के भेदाभेद से रहित होकर इस महायोगी को कई बार ऐसा करते देखा गया है कि वे स्वयं भक्तों की खोज खबर रखते और उन पर अपनी अहेतुकी कृपा दृष्टि रखते थे। योगीराज के वास स्थान से थोड़ी दूर पर ग्वाला जयपाल भगत की दूध और दही की दुकान थी। वो दिन भर बैठे बैठे दूध दही बेचता और देखता कि कितने लोग महाराज जी के पास आते जाते हैं, कितने लोग उनकी कृपा पाकर धन्य होते हैं। महाराज जी के प्रति जयपाल की गहरी श्रद्धा थी। जयपाल सोचता कि वो तो मामूली आदमी है, उसे क्या महाराज की कृपा प्राप्त होगी। साहसपूर्वक जयपाल कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन जयपाल रास्ते में जा रहा था। अचानक सामने से महाराज जी को आते हुए देखकर वह भक्तिपूर्वक विनम्रता के साथ उन्हें प्रणाम करके रास्ते के एक किनारे खड़ा हो गया। महाराज जी प्रत्याभिवादन करने के पश्चात थोड़ा मुस्कुराए और कहा, जयपाल तुम कल आओगे, तुम्हें दीक्षा दूंगा। जयपाल ने भक्तिपूर्वक प्रणाम करके कहा, महाराज जी की जय हो। जयपाल आनंद में निमग्न होकर सोचने लगा कि महाराज जी स्वयं बुलाकर कृपा कर रहे हैं, क्या मैं उनके उपदेश का पालन कर सकूंगा। दूसरे दिन जयपाल ठीक समय पर उपस्थित हुआ और दीक्षा प्राप्त की। परवर्ती काल में देखा गया कि उसी छोटी सी दूध दही की दुकान से ही जयपाल ने काफी अर्थोपार्जन किया था। भगत जयपाल धन धान्य और पुत्र परिवार से संपन्न होने के बावजूद अंत में सब कुछ पुत्रों को सौंपकर गंगा के किनारे एक कुटी में अकेले ध्यानस्थ होकर बैठा रहता।
जयपाल साधना की उच्च स्तरीय भूमि पर उत्तीर्ण हो चुका था। इसी प्रकार बांग्लादेश की भागीरथी के किनारे स्थित एक छोटे गांव में ईंट बनाने के भट्ठे में हितलाल सरकार काम करते थे। किसी तरह मामूली आमदनी से घर गृहस्थी चलाते थे, किंतु परोपकार की सहजात वृत्ति उनमें थी। किसी गरीब दुखी के कुछ मांगने पर अपने एवं परिवार के कष्ट की बात भुलाकर उसी समय अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे दान दिया करते थे। हितलाल घर परिवार के लिए सारे काम करते, किंतु बीच बीच में उनका मन पता नहीं कहाँ चला जाता। गंगा के किनारे वे घंटों बैठे रहते। हालांकि वे समस्त कार्य करते थे, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। पता नहीं हितलाल क्या पाना चाहते थे। उन्हें लगता जैसे जीवन अपूर्ण रह गया। हितलाल प्रत्येक दिन की चर्या के अनुसार उस दिन भी काम पर गए थे। नियमित रूप से कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। अचानक उनके भाव जगत में एक परिवर्तन आया। अकारण ही चित्त अत्यंत व्याकुल हो गया। उन्होंने सोचा, यहां रहने से कोई लाभ नहीं, अभी ही कहीं चला जाना होगा। सोचने के अनुसार ही काम करना है। कारखाना छोड़कर हितलाल ने चलना शुरू किया। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति अपने प्रबल आकर्षण द्वारा खींचे लिए जा रही है। कहाँ जाना है, क्या करना है, उन्हें इसका पता नहीं। मंत्रमुग्ध होकर वे चले जा रहे हैं। कुछ देर बाद रेलवे स्टेशन पर आकर उन्होंने देखा कि ट्रेन खड़ी है। ट्रेन से वे हावड़ा स्टेशन आ गए। हितलाल को इसका कोई ध्यान नहीं रहा। टिकट घर के सामने जाकर उन्होंने कहा, एक टिकट दीजिए। टिकट बाबू ने पूछा, कहाँ जाएंगे? हितलाल ने कहा, यही कुछ रुपये हैं, इससे जो हो एक टिकट दे दीजिए। प्रौढ़ टिकट बाबू ने समझा कि यह भले मानुस किसी कारण से परेशान है, इसीलिए उन्होंने पूछा, आप क्या कभी काशी गए हैं? हितलाल ने कहा, नहीं, कभी भी काशी नहीं गया। टिकट बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर काशी जाइए, इस रुपये में वहां तक का टिकट हो जाएगा। बाबा विश्वनाथ की कृपा से शांति प्राप्त होगी। हितलाल को ज्ञात था कि काशी में बंगाली टोला नाम की एक जगह है। वहां अनेक बंगाली रहते हैं। काशी रेलवे स्टेशन पर उतरकर वे पूछते पूछते बंगाली टोला की ओर रवाना हो गए। पतली गली से वे चले जा रहे हैं। थके मांदे और भूखे प्यासे हितलाल कहाँ जाएंगे, पता नहीं, चलना है इसलिए चले जा रहे हैं। अचानक उन्होंने देखा कि एक मकान से सौम्य मूर्ति एक सज्जन व्यक्ति बाहर आकर उन्हें बुला रहे हैं। सुनिए, इधर आइए। हितलाल विस्मयपूर्वक आगे बढ़े और पास जाकर कहा, आप मुझे पहचानते नहीं और मैं भी आपको नहीं पहचानता, तो फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? सज्जन व्यक्ति ने हंसकर कहा, वह सब बाद में, आप थके मांदे और भूखे प्यासे हैं, पहले नहा धोकर और खा पीकर आराम कीजिए। हितलाल ने सोचा, इस सज्जन को मेरी व्यथा कथा कैसे मालूम हुई। हितलाल के लिए नहाने धोने और खाने पीने की तथा विश्राम की यथोचित व्यवस्था की गई। विश्राम के पश्चात अन्य लोगों से बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि ये वही महात्मा योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी हैं जिनके बारे में उन्होंने केवल उनका नाम भर सुन रखा था। इसी बीच योगीराज ने हितलाल को अपने कमरे में बुलवाया और कहा, आपकी दीक्षा प्राप्ति का समय आ गया है, इसलिए मैं ही आपको यहां लाया हूं। योगीराज के चरणों पर हितलाल लौट पड़े। महायोगी की कृपा प्राप्त करके हितलाल धन्य हो गए। योगीराज का पड़ोसी एक युवक चंद्रमोहन दे अभी अभी डॉक्टरी पास करके घर लौटा है। चंद्रमोहन राममोहन के भाई थे। एक दिन चंद्रमोहन ने आकर योगीराज को प्रणाम किया और आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना की। आशीर्वाद देकर योगीराज आधुनिक चिकित्सा के बारे में विविध विषयों पर पूछताछ करने लगे। चंद्रमोहन नए डॉक्टर हुए हैं, उत्साह की कोई कमी नहीं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के तमाम पक्षों को वे समझाने लगे। योगीराज ने उनसे जानना चाहा कि चिकित्सा विज्ञान में मृत की क्या संज्ञा है। मृत की संज्ञा के बारे में चंद्रमोहन ने बतलाया। फिर मुस्कुराते हुए मजाक के स्वर में योगीराज ने कहा, चंद्रमोहन मेरी जांच करके देखो तो मैं जीवित हूं या मृत। चंद्रमोहन ने जांच की, लेकिन अवाक, योगीराज के शरीर में कहीं भी प्राण का संकेत नहीं। हृदपिंड बंद है। चंद्रमोहन क्या कहें, सोच ही नहीं पा रहे हैं। अचानक योगीराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चंद्रमोहन मुझे एक डेथ सर्टिफिकेट लिखकर दे दो। चंद्रमोहन और भी आफत में पड़ गए। क्या उत्तर दें, सोच रहे हैं। अकस्मात उनके दिमाग में एक बात आई और उन्होंने कहा, डेथ सर्टिफिकेट तो लिख देता, किंतु आप तो बात कर रहे हैं, मृत व्यक्ति तो बात नहीं कर सकता। योगीराज हंस पड़े और कहा, ठीक ही कहते हो, किंतु जान लो, तुम लोगों के आधुनिक विज्ञान से ऊपर और भी बहुत कुछ जानने के लिए है। वहां तुम लोगों के विज्ञान की पहुंच नहीं है, किंतु योगी सहजता के साथ ही उस ज्ञान की खोज कर सकते हैं। ये घटना चंद्रमोहन के जीवन की एक अविस्मरणीय घटना थी। परवर्ती काल में एक सफल चिकित्सक होने के बावजूद वे अध्यात्म मार्ग के पथिक थे। योगीराज चाहते थे कि सभी लोग गृहस्थ जीवन में रहकर स्वयं अपने द्वारा उपार्जित अर्थ के माध्यम से ही जीविका का निर्वाह करें एवं साथ ही साथ योग साधना करते हुए धीरे धीरे आत्मोन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। उन्होंने स्वयं उसी आदर्श को उपस्थित किया है। वे स्वयं साधारण, सहज, सरल तथा आडंबरहीन जीवन जीकर योग की साधना करते हुए साधना के उच्च शिखर पर पहुंचे थे और गृहस्थ या सांसारिक व्यक्ति के सामने एक उज्ज्वल आदर्श की स्थापना की है।
हम यह नहीं जानते कि इस प्रकार का आदर्श और किसी ने स्थापित किया है या नहीं। संसार में रहकर साधना और भजन करने के लिए समयाभाव की दलील यदि कोई देता तो वे उसे नहीं मानते थे, बल्कि वे कहा करते थे कि यदि सचमुच किसी में ईश्वर साधना की सदिच्छा या अच्छी भावना का संस्कार है तो वो सांसारिक व्यस्तता के बावजूद उसे कर सकता है। दूसरों पर निर्भर रहकर जीविका निर्वाह करने की वृत्ति का वे कभी भी समर्थन नहीं करते थे। वे जानते थे कि आधुनिक स्वोपार्जनरत मनुष्य को अर्थ संकट से ग्रस्त समाज के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए वे प्राचीन योगियों के कठोर आदर्शों का अनुमोदन नहीं करते थे। अपने घर में गुप्त रूप से साधनारत योगियों की सुख सुविधा के प्रति ही अत्यधिक आग्रहशील थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम ऋषियों द्वारा प्रदर्शित कठिन योग की प्रणालियों को सामान्य लोगों के लिए उपयोगी बनाकर योग के बंद द्वार को खोलकर सबके लिए सुगम योगमार्ग बनाया। उन्हें पता था आधुनिक क्षीणजीवी या कमजोर मनुष्य के पक्ष में प्राचीन योग की कठोर साधना संभव नहीं। इसीलिए उसकी प्राचीन जटिलताओं को सुलझाते हुए सर्वसाधारण के पक्ष में उसे प्रत्यक्ष फलप्रद, आडंबरहीन, सहज साध्य तथा सरल योग साधना के रूप में परिवर्तित किया। उनके इस प्रयास के पूर्व प्राचीन कठोर योग साधना सर्वसाधारण के लिए असंभव सा प्रतीत होता था। इस युग में उन्होंने ही सर्वप्रथम इस कठोर प्राचीन योग साधना को उपयोगिता की ऐसी दिशा प्रदान की है जो सबके लिए कल्याणकारी है। उनका ये प्रयास मानव समाज के लिए अविस्मरणीय रहेगा। उनके इस प्रयास ने मानव समाज को आत्मानुसंधान की दिशा में और भी उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित कर दिया है। आज योग साधन गृहस्थ मनुष्य समाज के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। हमारे प्राचीन ऋषिगण भी योगसिद्ध मुक्त पुरुष थे। उन्होंने भी संसारिक जीवन में बंधकर विवाहित जीवन का निर्वाह करते हुए वर्णाश्रम विधि के अनुसार योगयुक्त स्थिति में सभी कार्य संपन्न किया है। यही भारतीय संस्कृति की धारा है। गृहस्थ योगी श्यामाचरण कहा करते थे कि वर्तमान काल के आदमी के पक्ष में भक्ति मार्ग की साधना अत्यंत कठिन है। समस्याओं से आक्रांत, जर्ज समाज में तथा आधुनिक विश्वासहीनता एवं विलासिता से जुड़े समाज में यथार्थतः भक्तिमान व्यक्ति कम ही हैं। इसलिए वे सहज, सरल तथा आडंबरहीन योग साधना के प्रति लोगों का मन आकर्षित करते हुए कहा करते कि यह युग के अनुकूल और उपयोगी सहज योग साधना गणित शास्त्र की तरह बिल्कुल अभ्रांत है। इसमें भटकाव की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जाति, संप्रदाय, धर्म से अलग कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। मानव प्रेमी श्यामाचरण इस प्रकार सामाजिक कल्याण के प्रति उत्साही एवं सेवाव्रती थे। उन दिनों जाति भेद की प्रथा अत्यंत प्रबल थी। योगीराज का जन्म उच्च ब्राह्मण कुल में हुआ था। उस समय किसी ब्राह्मण कुल के व्यक्ति के पक्ष में जाति भेद की प्रथा को न मानकर चलना बड़ा ही कठिन कार्य था। इस प्रकार के कार्यों या प्रथा के विपरीत कार्य करने वाले व्यक्ति को समाज दंडित करने में कोई कोर कसर नहीं उठा रखता था, किंतु देखा जाता है कि इसके बावजूद योगीराज ने साधना के क्षेत्र में जाति भेद की प्रथा को ग्रहण नहीं किया है। परिगणित वर्ण के रामप्रसाद जायसवाल वकालत करते थे। योगीराज के समक्ष जितने सारे भक्त बैठकर उपदेश सुना करते थे उनमें अधिकांश ब्राह्मण थे। रामप्रसाद भी उनकी बगल में बैठकर उपदेश सुना करते थे। रामप्रसाद के इस आचरण से ब्राह्मणों ने असंतुष्ट होकर एक दिन स्पष्ट रूप से कहा भी, किंतु जायसवाल कोई प्रतिवाद किए बिना भक्तसुलभ चित्त के साथ चुप रहे। कुछ दिनों बाद योगीराज ने जायसवाल को बुलाकर कहा, मैं जिस आसन पर बैठा हूं तुम यहां बैठो। ये कहकर वे अपने आसन से थोड़ा खिसककर बैठ गए। जायसवाल के मन में एक कुंठाबोध उभरा कि गुरु महाराज के आसन पर मैं बैठूं, यह मेरे लिए कैसे संभव है। उपस्थित शिष्यों में एक राय बहादुर गिरीश प्रसन्न लाहिड़ी थे, एक जिन्होंने इस विषय में अत्यधिक आपत्ति की थी। वे योगीराज का यह आदेश सुनकर अत्यंत लज्जित हुए, अपने गुरु से क्षमा प्रार्थना की तथा जायसवाल को खींचकर अपने पास बिठा लिया। इस प्रकार योगीराज भेदाभेद से अलग ईश्वर साधना के लिए सभी को समान मर्यादा प्रदान करते थे। अर्धचंद्राकार गंगा से घिरा शिव क्षेत्र काशीधाम प्रागवैदिक काल से ही भारतवासियों को अध्यात्म के पथ की ओर आकर्षित करता आ रहा है। भारतीय संस्कृति के धारक एवं वाहक के रूप में ये शिवपुरी आज भी समान रूप से सक्रिय है। राजा, महाराजा, साधु, सन्यासी एवं फकीर सभी यहाँ आकर अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं और प्राणों की आकुल प्रार्थना को बाबा विश्वनाथ के चरणों पर उड़ेल देते हैं। यहाँ आने पर सभी समान हो जाते हैं। तत्कालीन काश्मीर नरेश एक बार काशीधाम आए। वे पहले से ही गृहस्थ योगी के बारे में जानते थे। अपने एक उच्च पदस्थ राज्य कर्मचारी को उन्होंने योगीराज के पास इसलिए भेजा कि योगीराज के साथ वे कब और कैसे मिल सकेंगे। जब कर्मचारी ने आकर राजा की इच्छा निवेदित की तब योगीराज ने कहा, रात 9 बजे जब यहाँ कोई नहीं रहेगा तब राजा अकेले आ सकते हैं, यदि आवश्यक हो तो किसी एक विश्वस्त व्यक्ति को साथ ला सकते हैं, किंतु यहाँ आने की बात राजा को गुप्त रखनी होगी। यथा समय राजा आए और प्रत्याभिवादन के पश्चात राजा योगीराज के साथ वार्तालाप करके अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे पूछा कि इस गोपनीयता का कारण क्या है। योगीराज ने कहा, आप राजा हैं, आपको तमाम लोग पहचानते हैं। यदि दिन में आते तो भीड़ लग जाती, इसीलिए गोपनीयता पालन करने का निर्देश दिया था। ये राजशाही जिले के कासिमपुर के जमींदार थे। इन्होंने 18 अप्रैल 1882 ईस्वी को योगीराज के निकट दीक्षा प्राप्त की थी।
राजा ने प्रसन्नतापूर्वक उनसे दीक्षा प्राप्त की थी। तत्कालीन नेपाल नरेश एवं वर्धमान के राजा ने भी इसी प्रकार गुप्त रूप से उनसे भेंट की है और उनकी कृपा प्राप्त करके धन्य हुए। योगीराज ने अपने निर्धारित साधन मार्ग में कई क्रमों का निर्देश किया है। साधक साधना के द्वारा जिस प्रकार उच्च से उच्चतर स्थिति प्राप्त करेंगे उसी प्रकार साधना के उच्चतर क्रमों की भी प्राप्ति होगी। इस नियम का उन्होंने सारा जीवन निर्वाह किया है और परवर्ती साधकों के लिए निर्देश भी कर गए हैं। क्रम भंग करने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। एक दिन एक भक्त ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, आपके न रहने पर परवर्ती क्रमों की शिक्षा किसके निकट प्राप्त करूंगा? उसकी एक सुव्यवस्था आप अपने जीवन काल में कर जाएं। उत्तर में योगीराज ने कहा, कितना कुछ ढह बह गया, फिर मेरी तो क्या औकात। जब तुम्हारा समय आ जाएगा तब रेगिस्तान में रहने पर भी सहारा अवश्य प्राप्त होगा। योगीराज ने किसी को स्वधर्म त्याग करने का उपदेश नहीं दिया है। यह उनके द्वारा प्रदर्शित साधना मार्ग की एक और विशिष्टता है। वे कहा करते, कोई भी धर्म या कोई भी मतावलंबी व्यक्ति इस योग साधना को कर सकता है, उसके लिए किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। शाक्त, शैव, वैष्णव, सौर, गाणपत्य समेत सभी हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन अर्थात समस्त लोग इस योग की साधना कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। वे कहते थे कि यह आत्मसाधना है। समस्त जीवात्मा एक ही है। सभी जीवों की देह में एक ही आत्मा विराजमान है, इसलिए आत्मसाधना में कोई बाधा नहीं। धार्मिक विश्वास, देवी देवताओं के प्रति आस्था या भक्ति अथवा जिसका जो भी इष्ट है वही रहेगा। अपने अपने विश्वास के आधार पर आत्मसाधना करते चलो। यही कारण है कि हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन इत्यादि अनेक धर्मों एवं श्रेणियों के मोक्षकामी सत्यान्वेषी भक्तों ने उनके चरणों का आश्रय प्राप्त किया था। अब्दुल गफूर नाम के एक गरीब मुस्लिम भक्त ने उनसे योग की दीक्षा प्राप्त की थी और साधना की उच्च अवस्था को प्राप्त किया था। योगीराज स्वयं अनेक भक्तों को योग क्रिया प्रदान करके उन्हें आत्मोन्नति के मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा देते। उन्होंने कितने लोगों को दीक्षा प्रदान की है, उसकी कोई प्रामाणिक या निश्चित संख्या नहीं है। उनमें कुछ जो विख्यात योगियों के रूप में परिचित रहे हैं उनके नाम, जिनमें योगीराज के ऋषि कल्प दोनों पुत्र तिंकोड़ी लाहिड़ी एवं दुकोड़ी लाहिड़ी पंचानन भट्टाचार्य, स्वामी प्रणवानंद गिरी, स्वामी युक्तेश्वर गिरी, भूपेंद्रनाथ सान्याल, स्वामी केशवानंद, स्वामी केवलानंद, विशुद्धानंद सरस्वती, काशीनाथ शास्त्री, नगेंद्रनाथ भादुड़ी, प्रसाददास गोस्वामी एक, कैलाशचंद्र वंद्योपाध्याय, रामगोपाल मजुमदार, महेंद्रनाथ सान्याल दो, रामदयाल मजुमदार, हिरनारायण पालधी आदि मुख्य हैं। इसके अलावा ये भी सुना जाता है कि भास्करानंद सरस्वती बालानंद ब्रह्मचारी ने भी अपने साधन मार्ग से अलग भी योगीराज द्वारा प्रदर्शित योग साधना का अनुशीलन किया था। तत्कालीन काशी नरेश, नेपाल नरेश, काश्मीर नरेश, वर्धमान के राजा काली कृष्ण ठाकुर एवं सर गुरुदास वंद्योपाध्याय आदि समाज के उच्च स्तरीय अन्य लोगों ने भी उनसे योग की दीक्षा प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त समाज के निम्न स्तर के हजारों व्यक्तियों ने भी उनके निकट मुक्ति मार्ग का संधान पाकर स्वयं को कृतकृत्य किया था। वे कहा करते थे कि गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के आधार पर ही अन्य आश्रमों की स्थापना होती है। वह ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम का भरण पोषण करता है, इसलिए गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ आश्रम है। परवर्ती काल में यह भी देखने में आता है कि पंचानन भट्टाचार्य के शिष्य एवं लोलगोला हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक वरदाचरण मजुमदार से काजी नजरुल इस्लाम एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस महान क्रिया योग की दीक्षा प्राप्त की थी। सुना जाता है कि वरदा बाबू के बारे में अपना विचार व्यक्त करते हुए ऋषि अरविंद ने कहा था, द ग्रेटेस्ट योगी ऑफ मॉडर्न बंगाल। नेताजी ने 12 जून 1939 सोमवार को वरदा बाबू से दीक्षा प्राप्त की थी। इसके अलावा रामदयाल मजुमदार से श्रीमान सीताराम दास ओंकारनाथ ने ये योग दीक्षा प्राप्त की थी। इसी योग के माध्यम से उन्होंने जीवन को सुंदर बनाया तथा हर प्रकार की सफलता प्राप्त की थी। यह महान योग ही इन महात्माओं के जीवन की प्रधान एवं गुप्त कुंजी थी। इसी कुंजी के द्वारा ही उन लोगों ने अपने अपने हृदय मंदिर के प्रधान फाटक को खोलने की क्षमता प्राप्त की थी। यही उनकी उन्नति एवं चरम उत्कर्ष का साधन था। इसी योग कर्म का संपादन करके ही उन्हें हृदय देवता की उपलब्धि हुई थी, जिसके बल पर लोक कल्याण के प्रति जीवन का उत्सर्ग ही उनका श्रेय रहा है। इन दिनों अधिकांश व्यक्ति यह योग कर्म नहीं कर पाते, इसी कारण उनकी इंद्रिय शक्तियां अमाजित या अस्वच्छ रहती हैं। धर्म के बाहरी चटकीलेपन के प्रति आकृष्ट होने के कारण ही आज देश में इतना अन्याय और अत्याचार है। इसीलिए योगीराज कहा करते थे कि यह योग साधना करने से ही मनुष्य का जीवन सुंदर एवं महिमा में या श्रेष्ठ होता है। आत्मा के मान के प्रति जिसे होश है या जो सजग है, सचेतन है, उसे ही वस्तुतः मनुष्य कहते हैं। किंतु इस हृदय मंदिर का प्रधान फाटक खुलेगा कैसे? इसके संबंध में योगीराज ने कहा है, उलट पवन का ठोकर मारे खोले दरवाजा, अर्थात जो श्वास रूपी पवन ऊपर से नीचे की ओर संचरणशील है अर्थात बहिर्मुखी है, उसे अंतर्मुखी करके ठोकर क्रिया रूपी कौशल के द्वारा उसे हृदय मंदिर का मुख्य फाटक खोलना होगा। फिर लिखा है कि जोर से धक्का देने से तब दरवाजा खुलेगा।
अर्थात ओंकार क्रिया के द्वारा हृदय में जोर से धक्का देने से ही हृदय मंदिर का दरवाजा खुल जाता है। और फिर लिखा है, ऊ जयाडा, जोर से हृदय में ठोकर मारने से आपसे अपने सा होए ओ ठाहर जयाडा होए। फिर लिखा है, जोर से ऊ में ठोकर मारने से जयाडा स्थिर होता है। अर्थात ठोकर क्रिया रूप ओंकार क्रिया जोर से करते रहने पर हृदय ग्रंथि का भेदन होता है और तभी बंद दरवाजा खुल जाने से अज्ञान दूर होता है। इस ठोकर क्रिया के करते रहने पर अपने आप गहरा नशा होगा और स्थिर घर में अधिक समय तक स्थिति या अवस्थान होगा। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर मन दूसरों के दुख के प्रति कातर होता है। इसीलिए उन्होंने इस गीत के माध्यम से व्यक्त किया, दुख दूसरे का देखकर दया कर हृदय तबई पाएगे चैतन्य रूप जस चंद्रोदय। आपने सामर्थ कोशिश करो हो मत निठुर, परमात्मा संतुष्ट हुए से मन होत मधुर। तर जाओ आप अमरपद वहां करो वासा, चलो राह सद्गुरु का करो ओही उपदेशा। योगीराज कहा करते थे कि सभी मूर्तियां तो एक की ही हैं। मूर्ति भेद के साथ स्वरूप भेद की कल्पना नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार मूर्ति दर्शन, उपदेश सुनना एवं भाव के अनुसार उसके साथ लीला तथा नाना प्रकार के आचार व्यवहार आदि तो आध्यात्मिक जीवन या अध्यात्म मार्ग का मात्र बहिरंग या बाहरी अंग है। अंत में अद्वैत भूमि को प्राप्त करना ही होगा, क्योंकि ज्ञान की पराकाष्ठा एवं पूर्ण सार्थकता की प्राप्ति अद्वैत स्थिति में ही संभव है। वहां भक्त एवं भगवान के बीच कोई अंतर या भेद नहीं रहता। वहां तो एक अव्यक्त आत्मसत्ता स्वयं प्रकाश के रूप में विराज रही है। प्राथमिक भगवत दर्शन अथवा श्रवण इतना कठिन नहीं है, किंतु यथार्थतः भगवत दर्शन एक दुरूह समस्या है। अनेक परीक्षाओं के भीतर से एवं अत्यंत कठोर साधना से उत्तीर्ण होने पर साधना की यथार्थ भूमि पर भगवत दर्शन प्राप्त किया जा सकता है। योगीगण जीवरूपी शिव में परम शिवरूपी आत्मदर्शन प्राप्त करके कृतार्थ होते हैं। किंतु वर्तमान युग में मनुष्य का मन जिस प्रकार की विश्वासहीनता, अनास्था एवं श्रद्धाहीनता से जुड़ा हुआ है, उसमें ऐसा दर्शन भी संभव नहीं। वर्तमान युग में मनुष्य का मन केवल तर्क एवं संशय से आक्रांत है। मन की सरलता एवं विश्वास प्रवणता अत्यंत दुर्लभ है। इसीलिए इस समय सहज लभ्य वस्तु भी दुर्लभ हो गई है। किंतु योग दीक्षा संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक शिक्षा क्रम पर आधारित है। जिस प्रकार 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, उसी प्रकार यौगिक क्रियाओं की यथायथ अभ्यासलभ्य अनुभूति आनंद लोक के द्वारों को क्रमशः खोल देती है। संसार में यदि मनुष्य का कोई आत्मधर्म नामक तत्व है तो वह यही योग धर्म है, जिसकी तात्विक व्याख्या योग दर्शन में उपलब्ध है और कालातीत सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों में इस सत्य का बहुत कुछ स्थूल प्रमाण भी प्राप्त है। वर्तमान काल तक संसार के सभी देशों एवं सभी संप्रदायों के लोगों की साधना पद्धति में योगतत्व की प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भूमिका का दर्शन होता है। भगवान भक्त के रूप में आविर्भूत होकर भक्त का संचालन करते हैं एवं जब उसके पक्ष में जिसकी प्रयोजनीयता होती है उसका ज्ञान, उपदेश इत्यादि प्रदान करते रहते हैं। ऐसे गुरु को ही सद्गुरु कहते हैं। इस सद्गुरु को एक बार प्राप्त कर लेने पर और फिर गुरु के अभावजन्य दुख की प्रतीति नहीं होती। जो सत्य को धारण करेंगे उनका हृदय या मन यदि विश्वासहीनता और संशय से ग्रस्त है तो फिर ईश्वर की कृपा शक्ति के प्रकट होने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। भावाभिमुख होने से ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना सहज है, किंतु अपनी शक्ति, सामर्थ्य या धारणा शक्ति द्वारा उसे पकड़ना और उसके सहारे आत्मशक्ति का विकास करना अत्यंत कठिन है। ज्ञान के अर्थ में साधारण ज्ञान की प्रतीति होती है, किंतु विज्ञान के अर्थ में पुस्तकों में लिपिबद्ध ज्ञान या विचार तर्क की प्रतीति नहीं होती। वह भाव और कल्पना भी नहीं, बल्कि वह प्रत्यक्ष दर्शन है या प्रत्यक्ष अनुभूति, अर्थात विशिष्ट अथवा विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। उसे ही आत्मज्ञान कहते हैं। दृश्य धातु ज्ञानार्थक है, अतएव दर्शन शब्द का वास्तविक अर्थ ही ज्ञान है। जो वस्तु या तत्व अनंत रूपों में विश्व ब्रह्मांड में परिव्याप्त है, उसी असीम अपरिवर्तनीय वस्तु या तत्व का दर्शन या ज्ञान ही आत्मदर्शन अथवा ब्रह्म दर्शन की संज्ञा है। वही परमात्मा है जिसका अनुभव किया जा सकता है। हमारे और तुम्हारे भीतर जीवात्मा और परमात्मा एकाकार है। इसीलिए शास्त्रकारों का कथन है, आत्मा हवै गुरुरिक कुलार्णवतंत्र इत्यादि। आत्मा ही गुरु की परिभाषा है। अस्थायी या क्षणस्थायी भक्ति को भक्ति नहीं कहते। स्थायी भक्ति ही प्रयोजनीय है। जिस अवस्था या स्थिति में भक्त तथा भगवान एकाकार हो जाएं, वही स्थायी भक्ति की यथार्थ भूमि है। और जिस स्थिति या अवस्था में ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीनों एक हो जाते हैं, वही विज्ञानावस्था है। इसे ही यथार्थ भक्ति अथवा ज्ञान भी कहा जाता है। जब तक मन बहिर्मुख रहता है तब तक ज्ञान और भक्ति की अनुभूति नहीं हो पाती, वे आवृत रहते हैं। किंतु मन के अंतर्मुखी होने पर ईश्वर की कृपा से ब्रह्म मार्ग पर चलने की समर्थता प्राप्त होती है। तब आवरण हट जाता है। आत्मान हो जाने या आत्मबोध की स्थिति में धर्म के तात्विक स्वरूप का उद्घाटन होता है। धर्मस्य तत्वं निहिति गुहायं, गुहाया निहिति ब्रह्म शाश्वत। महाभारत, वन पर्व, बक्यक्ष संवाद। धर्म का वास्तविक तत्व या रहस्य गुहा के भीतर निहित है एवं गुहा के भीतर जो निहित है वही शाश्वत ब्रह्म है। ये गुहा यदि किसी पर्वत की गुहा होती तो सभी पर्वत की गुहा या गुफा में जाकर धर्मतत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेते, किंतु ये तो वह गुहा है जो मानव शरीर में कूटस्थ के रूप में स्थित या विराजमान है।
जिसे गगन गुहा भी कहते हैं। कूटस्थ के मध्य जो विंदुव गुहा है उसके भीतर यदि मन का प्रवेश हो जाए तो चिन्मय या चेतन अणु प्रत्यक्ष होता है अथवा एक चिन्मय प्रत्यक्ष तत्व की अनुभूति होती है और तब धर्म का प्रकृत या वास्तविक तत्व या गूढ़ रहस्य उद्भासित होता है। यह एकमात्र प्राणकर्म के द्वारा ही संभव है और सभी योगी इस कूटस्थ का दर्शन करते हैं। इसीलिए योगराज ने 29 मार्च साल नहीं को लिखा है, अंतर्भेद खुला यानी भीतर भीतर श्वासा चलने का राह मिला, मन ध्यान शब्द ए ही असल है। इसी को योगी लोग गहर कहते हैं, अर्थात अंतरतम प्रदेश में प्रवेश करने के लिए रास्ता खुल गया, अर्थात भीतर ही भीतर श्वास के चलने सुषुम्ना के रास्ते जैसी अवस्था प्राप्त की। इस अवस्था या स्थिति तक पहुंचकर मनन ध्यान एवं ओंकार ध्वनि जो सुनाई देती है वही असल है, सत्य है, उसी को योगीगण गुहा कहते हैं। ऐसा सब बिंदी चलता देखा, बीच में सफेद योनि के ओही बड़ा चांद छोटा जब तब रहे तो उसका तारा कहते हैं ओही छिद्र है, अर्थात त्रिकोण योनि के भीतर सफेद बिंदु चल रहा है। ऐसा देखा, वह जब बड़ा दिखाई देता है तब उसे ही चांद कहते हैं और जब छोटा दिखाई देता है तब तारा कहते हैं, वही छिद्र है, उसी छिद्र में प्रवेश करना होगा। ये तत्व विश्वास या दार्शनिक रहस्य नहीं है। जो सर्वदा योगारूढ़ है वे प्रतिदिन ही योनि मुद्रा या विशेष यौगिक क्रियानुष्ठान के समय इस कूटस्थ का दर्शन करते हैं या उसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं। इस प्रसंग में ब्रह्मोपनिषद में कहा गया है, बालाग्र सहस्रम अर्ध तस्य भाग से भाग स तस्य भागाधम तदज्ञेयंच निरंजनम, अर्थात कूटस्थ के मध्य में जो बिंदु स्वरूप अणु है उसका परिमाण एक बाल या केश के अगले हिस्से के 1000वें हिस्से के एक हिस्से का आधा भाग या हिस्सा है। उसका आधा भाग अर्थात केशाग्र के 4000 भाग का एक भाग। एक वो ब्रह्मा अणु या ब्रह्म का अणु इतना सूक्ष्म है कि उसे बुद्धि द्वारा समझने का कोई उपाय नहीं है। उसके लिए अव्यक्त पद प्राप्त किए बिना अथवा जीव का शिव हुए बिना स्वयं बोध नहीं होता। गीता में कहा गया है, सूक्ष्मत्वा तद्विज्ञेयम, गीता 13:15, सूक्ष्मता अथवा रूप आदि से रहित होने के कारण वह अविज्ञेय है। वो चिन्मय ब्रह्म जीवों के शरीरों में कूटस्थ से नीचे चंचल प्राण के रूप में स्थित है और भ्रू या भौहों के ऊपर आदित्य हृदय में प्राण के रूप में स्थित है। स्थावर जंगम अथवा चर अचर सब वही है। वो जबकि ब्रह्मा अणु के रूप में अत्यंत सूक्ष्म भाव से अवस्थित है तब वह अविज्ञेय है और फिर विशेष रूप से उसे जानना संभव नहीं। इसीलिए उस चिन्मय ब्रह्म या ईश तत्व को ज्ञानातीत निरंजनम कहा गया है। जो उस सर्वव्यापी ईश्वर तत्व को अज्ञानवश नहीं जानते उनके लिए वह कहीं दूर स्थित है, किंतु आत्मतत्व परायण ज्ञानियों के लिए वह नित्य सन्निहित है, उनके भीतर स्थित है। वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है और साधन के द्वारा वही ज्ञानगम्य या बोधगम्य है। इस संदर्भ में योगराज ने लिखा है, उजियाय में सूक्ष्म वस्तु का दर्शन होता है, अंधियाय में नहीं। जैसे सूर्य के ज्योत में कोई घर के भीतर छेद होके आए तो जो धूल सब उड़ता है एक एक करके सब दिखाता है, लेकिन छाये में कुछ नहीं। ब्रह्म सूक्ष्मानुसूक्ष्म है, इसलिए प्रथम ज्योत में दिखलाता है, फिर जब अंधकार के आंख होता है तब अंधकार सब चीज देखने में आता है। यानी विज्ञान पद जो कोई भी चाहे जिस मार्ग का आश्रय ले, किंतु धर्मतत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे इस गृहमेधी ऋषि द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण करना ही होगा। जो मननशील है वही मुनि है। मन के द्वारा जिसकी रचना की जाती है वही मन है। प्राण कर्म या प्राणायाम करते करते एक ऐसी मत्ता या नशे का उदय होता है जब बात तक करने की इच्छा नहीं होती। ऐसी स्थिति को ही वास्तविक मौन अवस्था कहा गया है। बात करने की इच्छा है किंतु बात नहीं करूंगा, कभी कभार ही बोलूंगा। इस प्रकार का मौन वास्तविक मौन नहीं है। इच्छाओं का नाश हो जाने पर मौन की स्थिति स्वयं आ जाती है, किंतु इच्छा के रहते मौन का पालन नहीं हो पाता। जब तक चंचल मन के आधार पर सत्य या आत्मा के दर्शन प्राप्त करने की चेष्टा की जाएगी तब तक अखंड सत्य के दर्शन की प्राप्ति संभव नहीं। उस आत्म सत्य की धारणा के लिए मन का निरोध करना होगा, तभी निरुद्ध या नियंत्रण की स्थिति में आत्मा का स्वयंप्रभ आलोक उद्भासित होता है। विकल्प शक्ति के द्वारा मन उस आलोक को विभाजित करके पृथक भावरूप में परिणत करता है। यह मन का स्वभाव है। इसलिए विकल्प शून्य परम सत्य या आत्म सत्य की प्राप्ति के लिए मन के ऊर्ध्व जाना होगा, अर्थात प्रभासमानस की भूमि पर ही परम सत्य के दर्शन होते हैं। इस स्थिति या अवस्था में मतामत का कोई प्रश्न ही नहीं उभरता, क्योंकि मन जहां नहीं है वहां मत कहां। मन एवं प्राण इन दोनों की सत्ता को समान रूप से आत्मध्यान में गतिशील और स्थितिशील किया जा सके तो यथार्थ भक्ति एवं भगवत प्राप्ति संभव है, किंतु ये दीर्घ या लंबी साधना के बिना संभव नहीं। भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए सर्वप्रथम स्वभाव प्रकृति या आत्मभाव के अनुकूल कार्य करना होगा, तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान प्राप्ति के बाद उसके द्वारा ही भक्ति का उदय अपने आप होगा। इसीलिए योगराज कहा करते थे, गुड़े मैला टानते टानते सादा है, तेमनी प्राणायाम करते करते निर्मल है। अर्थात जैसे कि गुड़ से मैल बार बार निकाल लेने पर ही गुड़ सफेद हो जाता है, वैसे ही बार बार प्राणायाम करने से ही मन निर्मल तथा शुद्ध सत्वात्मक होता है। वे भक्तों को उपदेश देते हुए ये भी कहा करते थे, उल्टो दिके आईना दिए देख ले सोजा देखाए, तद्रूप देहस्थ वायु के उल्टाइल्यो स्वरूप देखाए। शुद्ध भक्ति ही वास्तविक भक्ति है।
ये शुद्ध भक्ति अज्ञान दूर होने के बाद ही प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए वे कहा करते, ओठ, कंठ, दांत, प्रकृति में वायु का जोर प्राणायाम में पड़ने से ज्ञान का स्वानुभूति होने का नाम भक्ति है। किंतु अज्ञान किस उपाय से दूर होगा? इस संबंध में योगीराज का कथन है कि उत्तम प्राणकर्म या प्राणायाम करते रहने से स्वयं ही अज्ञान का पाश कट जाएगा। यही स्वधर्म है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, श्रेय स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। गीता 3:35 अर्थात सुंदर रूप से अनुष्ठित पर धर्म की अपेक्षा या इंद्रिय धर्म की अपेक्षा दोषपूर्ण स्वधर्म अर्थात आत्मधर्म श्रेष्ठ है। नव अभ्यासी के पक्ष में दोषपूर्ण होगा ही। यह अभ्यास सापेक्ष है। यह आत्मधर्म रूप स्वधर्म का पालन करते करते अर्थात प्राणकर्म या प्राणायाम करते करते यदि निधन भी या देहांत भी हो तो श्रेयस्कर है। किंतु परधर्म रूप इंद्रिय धर्म सदैव आशंकाजनक अथवा भयावह है, क्योंकि प्राण की चंचल गति भगवत प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है। इसी कारण जन्म मृत्यु अनिवार्य है। योगीराज कहा करते थे कि प्रत्यक्ष दर्शन के बिना प्रेम भक्ति एवं प्यार का जन्म नहीं होता। जैसे पुत्रहीन के लिए पुत्र प्रेम संभव नहीं, किंतु पुत्र जन्म के साथ ही उस पुत्र के प्रति क्या पूरा प्रेम प्यार जाग उठता है? नहीं, तत्काल ऐसा नहीं होता। किंतु पुत्र को प्रतिदिन जितना ही देखेगा, लालन पालन करेगा, उतना ही धीरे धीरे पुत्र के प्रति आकर्षण अनजाने ही बढ़ता जाएगा। जिसने ईश्वर को कभी देखा नहीं, उसमें अनुमान से उसके प्रति सच्ची प्रेम भक्ति कैसे संभव है? संभवतः पूर्व जन्म में अर्जित संस्कारों के कारण लाखों व्यक्तियों में किसी एक के भीतर वैसे प्रेम की अभिव्यक्ति हो सकती है। प्रतिदिन प्राणकर्म रूप या प्राणायाम संबंधी कौशलपूर्ण योग कर्म या अभ्यास करते रहने से कुछ न कुछ आत्मज्योति के दर्शन अवश्य ही होते रहते हैं। प्रतिदिन जितनी ही आत्मज्योति का दर्शन प्राप्त होता रहेगा, उतनी ही तुम्हारे भीतर अज्ञात रूप से प्रेम भक्ति की अभिव्यक्ति होगी। तब केवल उस अपरूप चिर निर्मल आत्मज्योति के दर्शन की इच्छा जागृत होगी, जिसका दर्शन इस दृश्यमान जगत में संभव नहीं। इस प्रकार प्रत्यक्ष दर्शन में जितनी ही वृद्धि होती रहेगी, उतनी ही उसके प्रति प्रेम भक्ति भी विकसित होती रहेगी। अंत में जब निर्निमेष दृष्टि से आत्मज्योति के दर्शन में तन्मय हो जाने पर प्रेम भक्ति की रसानुभूति में उन्मत्त हो जाओगे, तभी अज्ञान पाश के कट जाने पर शुद्ध भक्ति जन्मेगी। अतएव ईश्वर सत्ता के दर्शन के बिना ईश्वर के प्रति सच्ची प्रेम भक्ति संभव नहीं। वह संपूर्णतः प्राणकर्म या प्राणायाम सापेक्ष है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है। इस शक्ति को जब तक प्राणायाम या प्राण कर्म द्वारा जगाया नहीं जा सकता, तब तक साधन भजन बाह्य आडंबर है। साधना का उद्देश्य यह नहीं है कि स्वर्ग लोक में मृत्यु के पश्चात वहां के आनंद और ऐश्वर्य का उपभोग करेंगे। वैसे भोग की प्राप्ति तो बिना साधना के भी हो सकती है। वो तो किए गए सुकर्म का फल भोग मात्र है, सच्ची साधना का फल नहीं। साधना के द्वारा जीव की प्रगाढ़ मोह निद्रा जब टूट जाती है, तब उसे शिवत्व अथवा स्थिरत्व प्राप्त होता है, अर्थात वह पूर्णत्व प्राप्त कर लेता है। इसलिए योगी को कुंडलिनी शक्ति जागृत करना ही होगा। जीव का आत्मा शिवस्वरूप है, मंगलमय है, जो मोह और अज्ञान से ढका हुआ है। ये शिवरूपी आत्मा व्योम तत्व अर्थात विशुद्ध चक्र में शव के रूप में सुप्त है। इस सुप्तावस्था को जगाना होगा। प्राण कर्म या प्राणायाम द्वारा कंठ में वायु के स्थिर होने से ही सुप्तावस्था चली जाती है, और कंठ में वायु स्थिर होने से ही नीलकंठ की संज्ञा प्राप्त होती है, अर्थात वायु की स्थिरता ही कंठ में नीलकंठता की परिभाषा है। शरीरस्थ 5 चक्र 5 तत्व के केंद्र हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, तेज, वायु, मरुत एवं व्योम, आकाश प्रत्येक केंद्र में अवस्थित हैं। शक्ति सभी चक्रों में समान मात्रा में स्थित है, किंतु मूलाधार चक्र में शक्ति के जागृत होने पर वह वायवीय शक्ति सुषुम्ना के भीतर से ऊपर की ओर उठती रहती है और क्रमशः सभी चक्रों में स्थित शक्ति को जागृत करते हुए पूर्ण रूप से जागृत होकर 5 चक्रों को मुक्त कर देती है। और तब इस स्थिति में अज्ञान का आभास तक नहीं मिलता। तब आत्मा का अज्ञान निद्रारूपी आवरण के छिन्न होने पर दूर हो जाता है और अंत में शिव शक्ति का मिलन होता है। आज्ञा चक्र में यही शिव शक्ति अथवा प्रकृति पुरुष का महामिलन है, अर्थात स्थिरता के साथ चंचलता की चिर समाधि है। 1. प्रसाद दास गोस्वामी ने 23 दिसंबर 1883 ई0 में योगीराज के निकट दीक्षा प्राप्त की। 2. महेंद्रनाथ सान्याल ने 18 अक्टूबर 1888 ई0 को योगीराज से दीक्षा प्राप्त की थी। 1. अध्यापक डॉक्टर शून्य शिवनारायण शास्त्री ने एलिमेंट्स ऑफ इंडियन एस्थेटिक्स नामक ग्रंथ के प्रथम एवं द्वितीय खंड में इस विषय की ऐतिहासिक, तात्विक और प्रयोगात्मक विस्तृत व्याख्या की है। चौखंबा ओरिएंटालिया, वाराणसी। 1. इसकी चर्चा पहले ही की गई है कि योग शास्त्र का वैज्ञानिक आधार है। भारतीय परिमाण विज्ञान में परिमाण की अंतिम और सबसे छोटी इकाई अणु है। 2 अणुओं का एक द्वैणुक, 3 द्वैणुक का एक त्रसरेणु, 8 त्रसरेणु का एक केशाग्र भाग अथवा रथ के चक्के से फेंका हुआ धूलिकण। मन अणु परिमाण है, जिसकी माप केश के अग्रभाग की अपेक्षा 84 गुना सूक्ष्म है। कूटस्थ का मध्य बिंदु केशाग्र भाग की अपेक्षा 4000 गुना सूक्ष्म है। इसीलिए वहां मन की भी गति नहीं, एकमात्र सर्वत्रगामी आत्मा का ही वहां प्रवेश है।